तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मोशन का आज हम लोगों का पूरा साइंस समझ था ना। सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर 1 है हमारा मोशन। मोशन मोशन होता है बॉडी स्टेट ऑफ इन मोशन व्हेन इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। तब इसका मतलब होता है ये सराउंडिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने पोजीशन चेंज करता है, और अगर नहीं चेंज कर रहा है तो उसको रेस्ट बोल दिया जाता है। मोशन क्या होता है? पाँच छः टाइप, बहुत सारे टाइप होता है। रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन में। एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक, और मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना। ठीक है। उससे आगे एक टर्म है मोशन इज रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट इज रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट इज रिलेटिव क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही चीज़, एक ही बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है, और एक अदर ऑब्जर्वर के लिए, एक दूसरा ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, अलग अलग। अब इसका सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो धरती पे उसके हिसाब से क्या है, जो हम लोग है धरती वासी उसके हिसाब से क्या है, ये वो रेस्ट पे खड़ा हुआ। बट अगर हम लोग ग्लोबली देखें, अगर यूनिवर्स से कोई देख रहा है स्पेस से, तब वो क्या लॉजिक लगा, ये अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ है वो भी घूम रहा है। हाँ, तो उसके अंदर कुतुब मीनार भी, तो कुतुब मीनार भी इन मोशन है। तो ऑब्जर्वर अलग है, चीज़ सेम है, टाइम सेम है, सेम टाइम सेम ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जर्वर, डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट कंक्लूजन। इट कैन बी रेस्ट, इट कैन बी मोशन। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू। इट कैन बी मोशन, इट आइदर बी मोशन और इन रेस्ट। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब इसके आगे आते हैं स्केलर एंड क्वांटिटी स्पेस। स्केलर और वेक्टर। स्केलर होता है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज में खाली मैग्नीट्यूड, खाली नंबर्स की ज़रूरत है, और वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, जैसा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इन सब में हमें डायरेक्शन चाहिए। बट स्पीड में कभी भी डिस्टेंस नहीं चाहिए होगा। स्पीड में, उसके बाद डिस्टेंस में, इन सब में कभी भी वो नहीं लगता है, डायरेक्शन नहीं लगता है। तो डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो ये है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो ये यहाँ से कैसा जाएगा, यहाँ तक और फिर उसके ऊपर। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको और इसको जोड़ने वाली एक सीधी लाइन। इट कैन बी कवर्ड और इट आइदर बी कवर्ड और मे नॉट बी कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कवरिंग ज़रूरी नहीं है, बट डिस्टेंस में कवर्ड होना ज़रूरी है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई बोले ढूंढना है तो बस एक सीधा लाइन ढूंढना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है। अब आगे, अब क्या करना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड और एवरेज स्पीड और स्पीड में बस यही फर्क है कि एवरेज में सब कुछ टोटल आता है, किसी भी चीज़ का एवरेज में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, किसी में भी एवरेज में टोटल आता है स्पीड में, और नॉर्मल में सिर्फ आता है एक ही बार का, उसमें एक ही बार का गिवन ही रहता है। ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल मतलब d/t। उसको एक ट्राइंगल आता है, ट्राइंगल बना के भी याद कर सकते हैं। ट्राइंगल बना देंगे, उसके बीच में एक लाइन, उसके नीचे एक लाइन, ऊपर d, s और t, 3 भाग में करके d, s, t। तो डिस्टेंस निकालना है तो उस पर हाथ रख के स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड निकालना है, डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब हो जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। ठीक है, उसके बाद हमारा है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ए तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस वी बाई टी। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाई टी पर यूनिट टी। ठीक है, देखो हम एक जो बात है ना कि ओके मर्जी से कोई ना चलेगा ना ओके मर्जी से कोई चलेगा, ठीक है ना। जॉनी को इक्वेशन ऑफ या मोशन लूसी को या मीनू डेरिवेशन हमें है, हम गुलाम बाद ना में कर होना, लेंगे। समझे। डिस्टेंस टाइम गाड़ी खरीदे है तो ग्राफ थोड़े बार बार गाड़ी को थोड़ी चढ़ा के घुमाने ले जाएगा, ड्राइवर कोई है। ठीक है, अरे एक ड्राइवर रख लेना, तू एक ड्राइवर रख लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब सर्कुलर पाथ में जब यूनिफॉर्म मोशन तो होगा और कब्जे में इसका है, देखो और कब्जे ये इसका डिस्टेंस हमारापन जॉनी नहीं आता है। होता अगर है तू 2 बोल पाई रहे आर कि बाई हम टी, ना 2 करेंगे पाई आर इस बाई चीज टी को। डिस्टेंस, अभी तू 2 पाई भैयारी आर का बाई टी। मैटर तू देखो, ठीक है, सब जगह भैयारी है ना। कल पन्ना में अपना बेटी के गए हैं, सिवाय अपने फैमिली के कोई को लेके गई। क्या 2 वही पाई बात आर है बाई ना, टी। तू लोग खुल के काहे ना बात करो। सारा भैयारी तो ऐसी है। चलो अभी तू नौशे भाई या रंगा को देख लो, अब आते मनी हैं को देख फोर्थ लो, एंड लॉ कोई ऑफ के साथ मोशन अभी पे। इत्तेफाक है। फोर्स या सिंपली पुश और पुल, हम लोग क्लास 6 से पढ़े हुआ है। फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या हो सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको याद कैसे रखेंगे? एस की पावर 4 और डी, एस की पावर 4 और डी, एस की पावर 4 और डी, एस की पावर 4 और डी 1, डी की पावर 1। ठीक है, डी की पावर 1 में डायरेक्शन, एस की पावर 4 में स्पीड स्टेट साइज और शेप। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इट कैन बी बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस मतलब जिसमें नेट फोर्स 0 हो। अब अगर इस पे क्या लूँ, इस पेन पे दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो इसका क्या है? इसका मूवमेंट 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्स कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तब फिर ये नहीं। और अनबैलेंस फोर्स में क्या किया जाएगा? मैं इन दोनों फोर्स ऐसे का भैयारी में ये सब चीज प्लस चलो है, होता है। दोनों के तरफ से होगा ना, समझे। ठीक है, न जॉनिया शरीफ है, न जॉनिया शरीफ है, न मिंटुए शरीफ है, न लूसिया शरीफ है, न मिनुए शरीफ है। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इन मोशन विद द सेम डायरेक्शन एंड देखना कि 10:30 बजे हम अपने से दूध मंगाया तो चाय दूध ना, तू कल का आदि। बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा, मोशन में रहेगा सेम डायरेक्शन में, जब तक इससे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये बैलेंस हो जब तक कट आउट हो जाएगा। इनर्शिया ही इसको कहता है। इनर्शिया का डेफिनेशन टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। तीनों हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है। उसके आगे आता है न्यूटन का सेकंड लॉ है मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और जिस डायरेक्शन में वो हो रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। इसका डेरिवेशन भी करवा देंगे एक ही वीडियो में, सारे डेरिवेशन और ग्राफ हो जाएंगे। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं इस पेन पे इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी पेन इधर मेरे पे फोर्स लगा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके आगे आते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की खोज की थी इसका न्यूटन ने, और इसका यूनिवर्सल लॉ भी है न्यूटन के, बस 4 ही लॉ, 3 लॉ पढ़ चुके और चौथा लॉ है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके डेफिनेशन है, इसका पॉसिबिलिटी है एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर एक ही बात रही था, जो ये दोनों दो मियां बीवी पार्टिकल अपने प्रति में ये दोनों एक फोर्स से दोनों को समझे। अट्रैक्ट कर रहे हैं,
हाँ वही और जो सबसे फोर्स है मेन वो बात रही साहब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के और मेन इनवर्सली बात यही रही प्रोपोर्शनल है साहब। सब इनके देखो, जब डिस्टेंस मियाँ के स्क्वायर मिंटू को के। भी अपने बीवी बाल बच्चे से इसका भी मोहब्बत है, डेरिवेशन हम लोग धोनी करेंगे को अच्छे भी से। अपने बीवी बाल एक ही बच्चे से वीडियो में सारे मोहब्बत है। डेरिवेशन सारे ग्राफ्स एक साथ करेंगे, ग्राफ तो बस उसी में। सब ना अपने अपने ठीक बीवी है, बाल बच्चे और को उसके बाद लेके कूदो डेफिनेशन है। ऑफ जी। और जब हम लोग इस पर रहते हैं एक अरे कांस्टेंट भाई है जी, हम कूदे, हम जिसका मतलब कूदो होता ना, है सब यूनिवर्सल कूदो है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद कर लेंगे सब कूदो है। लेकिन 6.67 आदमी माइनस जाहिर 11। ना करो और जैसे उधर स्मॉल जी पन्ना होता भाई गोली है में जो बात है। कि होता है हम फ्री जैसे फॉल मुबस्सिर को के प्यार कॉन्सेप्ट करते हैं में। वैसे हमजा को बोले नहीं भैया क्या? गलत बोल रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्यार करना एक्सेलरेशन अलग ड्यू टू हुआ, ग्रेविटी। लेकिन जो ये मुबस्सिर है वो हमजा हो ही नहीं सकता है। एक्सेलरेशन की हुआ ग्रेविटी ये की वजह से, मुमकिन ही ठीक है। नहीं तो है कि उसका हो क्या होता है सकता है, तो 9.8 मुंह पर मीटर बोल पर क्या सेकंड है। और 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों होता है। जब नहीं अगर दिया हुआ तो हम मुबस्सिर लोग हमजा 9.8 होता तो लेंगे, हमजा और माल अगर बनाता। कुछ करना और अगर अगर कुछ दिया हुआ मुबस्सिर हमजा और 10 होता तो मीटर पर हमजा तब माल 10 मीटर बनाता। पर सेकंड, ठीक है। अब मुबस्सिर हीरो की तरह घूमता बचपन से लेके जवान होए तक। और सेंट्रीपिटल ऊपर फोर्स ऐसे अगर बोले ये हैं कि तो फिर हमजा माल नहीं बनाता। यहाँ पे हो अगर ही एक ना रस्सी सकूंगा डाल दे एक हो जाए तो। और एक बॉल उस रस्सी से बांध दो और उसको घुमाएं, सारा अपने तब अपने एक फोर्स फैमिली के इधर बारे लगे में रहे और पहले वेलोसिटी सोचो। उधर जाना चाहती है, वेलोसिटी उधर जाना चाहती है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? Force required for accelerating the body is always directed toward the center। फोर्स हम लोग किस तरफ लगा रहे हैं? उस तरफ, बट लिख ना किस तरफ रहा असल है? इस खोजे तरफ। का जरिया का एक्सेलरेशन वो है किस ना, तरफ से हो समझे। रहा है? इस हम तरफ जब से तारीफ फोर्स, करे लगे ना तो हम ठीक समझे है। सब कुछ करो। हाँ अब तोरे बताया गई ना, तू अब का कोई जवाब तू न दिए, लेकिन हम तो जवाब देंगे। मान ला बुशरा सेंट्रीपिटल के फोर्स शादी फ्री नहीं फॉल, करा, फ्री फॉल तू में मतलब कहे को किसी भी कूदेगा बॉडी को बाम्बा जैसे ग्रेविटी के उतना भरोसे किस छोड़ रही से देंगे, इसका ग्रेविटी के इसको शादी नीचे कर। कर ही लेगा, अब तू अपनी ठीक है। मर्जी से अगर कोई चीज को गिफ्ट दियो तो एक कोई हिसाब गिफ्ट का कोई बोलना ही ना है कि हम काट न किए मास काट क्या होता दिए। है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग है तू बॉडी, दिया क्वांटिटी अगर ऑफ दिमाग मैटर आपको कंटेनिंग होगा है तो बॉडी, दे देगा। क्वांटिटी ऑफ मान लो मैटर कि तू कंटेनिंग हमारे है गिफ्ट बॉडी, दिए, क्वांटिटी ऑफ जे मैटर दिन कंटेनिंग हमारी है बॉडी। औकात होगी हम वेट क्या हम होता अपने है? नजर में रखे हैं उस चीज फोर्स को जिस कि अरे फोर्स इतना से आपने हमारे वो गिफ्ट दी से। वेट क्या अम्मी की वजह से तू हमें जिस थोड़ी फोर्स दिया। से धरती इसको खींच वो रही है, 1 साल में हो, ग्रेविटेशनल 2 फोर्स साल में इसको हो, खींच 5 रहा है, साल में ठीक हो, है, वो 10 फोर्स, साल में हो, हम रहे ठीक तो है। हम ना रहेंगे बच्चा कोई ना उसके कोई से बाद गिफ्ट तो मास वेट वापस का हो कराएंगे। गया, वेट होता है m इंटू दुर्गा जी, लोग जो ये गिफ्ट हम आगे लेके वर्क मर जाएंगे, में दुनिया काम से चले है। जाएंगे। वैसे गिफ्ट तो इंशाल्लाह वैसे ही वापस होगा किसी भी शक्ल में। थ्रस्ट, वो वापस हो जाएगा। थ्रस्ट क्या होता है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ परपेंडिकुलर। ना हम लोग हमारा तो मिजाज है, हम थ्रस्ट चुपचाप लेवे के बाद चुपचाप क्या है। और यह है प्रेशर, इट कैन बी परपेंडिकुलर नॉट बी, ठीक है। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। और सेकंड होता है पास्कल और न्यूटन मीटर पर मीटर, ठीक है। अब आता है फ्लूइड का आता है जॉनी विच जॉनी कैन भी फ्लो आज देयर अपना ओन, विच काम कैन फ्लो खत्म बाई देयर होगा, ओन, विच कैन फ्लो बाई देयर ओन, विच कैन फ्लो बाई देयर ओन, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों ही होते हैं फ्लूइड। प्रेशर क्या होता है? बायोंट फोर्स क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स होता है बाई फ्लूइड। अब कोई भी चीज़ को अगर हम लोग इसको पानी में लेंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा हेड लॉ के हिसाब से, तो वही फोर्स को बायोंट फोर्स बोला जाता है। उससे एक आर्किमिडीज एक आदमी थे जिन्होंने आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल भी दिया था, ठीक है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी। ये पानी में जाए तो अपोजिट फोर्स होता है रिएक्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी विच इज पार्शियली, मतलब ये आधा होगा या तो इमर्ज या कम्प्लीटली इमर्ज होगा फ्लूइड में। किसके इक्वल होगा वो फोर्स? वेट ऑफ फ्लूइड, जो वेट हुआ है फ्लूइड का, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो याद कर लेना होता है। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी विच इज पार्शियली और कम्प्लीटली इमर्ज इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन सब जानते हैं। अगर सॉलिड बॉडी का ज़्यादा है, अगर वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है और बायंट फोर्स कम है, तब क्या होगा? देन इट विल बी सिंक हो जाएगा पूरा। और जब इक्वल होगा तब वो ऊपर ऊपर तैरेगा, मतलब पूरा अंदर रहेगा बट ऊपर ही लेयर में, ठीक है। और जब उल्टा होगा, जब बायोंट फोर्स ज़्यादा होगा तब वो ऊपर ही रह जाएगा। अब इस पे रिएक्टेंट फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ये ऊपर ही रहेगा, और रिएक्टेंट फोर्स कम लग रहा है तो ये नीचे ही रहेगा। और अगर इक्वल लग रहा है
तब वो ये ऊपर वाला लेयर और ये मान लो ये सॉलिड हुआ, ये ऊपर वाला वो लेयर है और ये तब ये यहाँ पे तैरता है यहीं पे रहेगा, ठीक है, एकदम ऊपर की लेयर में, ठीक है। 15 मिनट में हम लोग ने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, मतलब 15 मतलब 5 मिनट में एक चैप्टर, और वर्क एनर्जी तो और छोटा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेंगे अभी नहीं। वर्क एनर्जी जो डेरिवेशन है वो भी मैं सारे डेरिवेशन अभी मैं आज ही करवा दूँगा, आज नहीं तो अगले इस हफ्ते के आखिरी तक आ ही जाएगा। अब क्या है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वर्क is said to be done when a body is displaced, when a constant force is acting on a body and the body is displaced in the direction of force, हाँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो सकता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और अर्ग, 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर, 10⁻⁷ अर्ग, और -7 नहीं, +7 का अर्ग, ठीक है। 1 जूल क्या होगा, 1 जूल मतलब 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, 1 जूल। अब अगर एंगल से मान लो यही ऐसे एंगल से एक्ट करता है फोर्स, एंगल से फोर्स करता है, हाँ, ऐसे एंगल से एक्ट करता तब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस 10 मैथड ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का मैथ का चैप्टर है, उसमें आता है। मतलब हम लोगों को बस 2-4 वैल्यू याद करनी, 30 डिग्री की वैल्यू 0.866, 45 की वैल्यू 0.707, 90 डिग्री की वैल्यू 0, 90 डिग्री ये लग रहा था, तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला बट हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कोई वर्क नहीं है। 60 डिग्री में हाफ लगेगा और 180 डिग्री में -1 लगेगा, 180 डिग्री में -1 लगेगा, 180 डिग्री में -1 लगेगा, 180 डिग्री मतलब ऐसे। फोर्स डायरेक्शन यही है, जो पहला डेफिनेशन था, फोर्स डायरेक्शन यही है, कांस्टेंट फोर्स है यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, सीधा लाइन सीधा लाइन सीधा लाइन। और अगर ये उल्टा हो समझ में आ रहा है, फोर्स डायरेक्शन ये और जाए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, तब क्या होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मतलब इसका बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही बचेगा, ठीक है, स्पेस में। तो कूलिंग के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो 0 आता है, जब तक वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ता है, सीढ़ियों पे चलता है तो थोड़ा बहुत कोशिश की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। वर्क का कंसेप्ट हो गया, एनर्जी का कंसेप्ट। अब बाकी एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, डिफाइंड एज कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कितनी है, वो होता है एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी पावर तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, जितनी टाइप की एनर्जी है वो सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, सीजीएस में, और इसका भी यूनिट सेम होता है वर्क के तरह, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है जो भी एनर्जी मोशन के दौरान हो। अब इसमें जो एनर्जी हुई है, इसमें जो एनर्जी आई है, देखिए इसमें जो एनर्जी आई है मोशन में, जो इसमें एनर्जी आई वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसका होता है फॉर्मूला ½ का। इसको डेरिवेशन हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है, अगर किसी के चेंज पोजीशन और चेंज में कुछ हो, जैसे कि मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, मैंने इसका पोजीशन चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया, और उसका क्या होता है फॉर्मूला PmgH, मास, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। तब पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कोई भी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही बोलता है। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि हम लोग लाइट एनर्जी लेता है प्लांट, और किसमें कन्वर्ट कर जाता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। पावर क्या होता है, एज वर्क डन बाय
पर सेकंड, मशीन पर सेकंड, ठीक है। और इसकी यूनिट थोड़ी सी अलग होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है हॉर्स पावर, और इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, और सीएस यूनिट होती है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर। और अगर पावर में हम लोगों को क्या क्या वर्क और टाइम दिया हो तो वर्क और टाइम को वर्क बाई टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनर्जी दिया हो, एनर्जी और टाइम दिया तो एनर्जी बाई टाइम हो जाएगा। और अगर फोर्स और वेलोसिटी दिया हो तो फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर के लिए। तो यहाँ पे हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ वर्क एनर्जी भी कंप्लीट होता है। इसमें 5 मिनट लगते हैं। साउंड में थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, साउंड में थोड़ा लंबा लगता है, ठीक है। वेव मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव हम लोग ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव में हमारे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको कैसे दिखाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को दिखे ये दिख पा रहा है आपको वेव? वेव आप लोग देखना, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सब कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको वेव दिखा दूंगा कैसे बनता है, ठीक है। वेव मैं आपको दिखा दूंगा उस दिन। वेव मोशन, वेव में हम लोग वहीं पे करेंगे, वेव से चैप्टर लंबा हो जाएगा और हमें फिजिक्स बहुत कम में करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ वेव हम लोग पूरा उसमें पढ़ेंगे, ठीक। उसमें प्रोपोगेशन ऑफ साउंड नहीं है। अब प्रोपोगेशन कैसे होता है, मान लो साउंड का यहाँ से निकला, यहाँ से निकला साउंड, यहाँ निकला, इस मीडियम को, इस मीडियम में पार्टिकल को हिट करे, इस मीडियम के, 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 ठीक है। और जब ये इस मीडियम के को हिट करके इस मीडियम, तब ये वाला जो हिट हुआ था पहले वो दूसरे मीडियम को हिट करेगा, तब जो पहले हिट हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तब जब हाई प्रेशर क्या है, कंप्रेशन, लो प्रेशर क्या है, रेयरफैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस रहना, प्रेशर हाई रहना, प्रेशर एरिया हाई रहना है, ठीक है। एरिया में प्रेशर हाई रहना, ठीक है ना। अब आता है हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब हम लोगों को लगता था बचपन में ऑगी की वॉइस एसआर के दे रहे हैं, बट अब तब उसमें डिफरेंस कैसे पता करें, ये लड़का का आवाज़ है, तब पिच पिच श्रिलनेस ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड करता है पिच पूरा कि इसका डेफिनेशन यही होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड बट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे ही वैसे ही पिच हो। मेल्स की पिच बहुत हाई होती है और मेल्स की पिच बहुत कम होती है ना। फीमेल वॉइस हैज हायर पिच देन मेल, हाँ ठीक है, बट लाउडनेस हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउडनेस का मतलब, ठीक है। और जितना लंबा एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑफ कॉन्सेप्ट में, जितना लंबा एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड मतलब समझ लो डायरेक्ट, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन समथिंग। और थोड़ा बहुत कम मैं समझा देना ताकि मुझे उस वक्त ना, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इन वन सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड टेकन बाय अ वेव टू ट्रैवल इट्स डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ की डिस्टेंस है, अगर उसमें जितना टाइम उसको कवर करने वाला है उस वेव को, उतना होता है उसका टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड ऑफ वेव होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। अब आगे ट्रफ क्या होता है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जीरो लाइन के, वो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड स्पीड बाय वाइब्रेशन, पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, उसके बाद होता है क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we are able to distinguish between the sounds of same frequencies हैं, बट हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। और इंटेंसिटी भी सेम है, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 20 हर्ट्ज टू
20,000 हर्ट्ज, बट ये गलत है। ह्यूमन ईयर का जो होता है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 हर्ट्ज से 17,000 हर्ट्ज तक ही होता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, तो आप लोगों को यही लिखना है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। But children can hear, newborn baby can hear up to 25,000 hertz, ठीक है। और 25,000 hertz से भी ज़्यादा सुन सके वो डॉग होता है, उनको आदमी मत लेना। एक साइंटिस्ट है जॉन मेल्टन, उन्होंने एक अल्ट्रासोनिक सीडी बनाई। अब वो महान शख्स वो सीडी बजाते वही नहीं सुन पाते, सीडी वही बजा रहे वही नहीं सुन पाते, क्योंकि ह्यूमन एयर कैन नॉट एबल टू हेयर ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, प्रैक्टिकली 20,000 हर्ट्ज भी नहीं सुन पाते हैं। अब एक आता है कंसेप्ट इको का। इको कंसेप्ट के लिए दो चीज़ चाहिए, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और एकदम खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये एक टाइम वापस आ रहा है तब हो जाएगा क्या? इको। और अगर मल्टीपल टाइम होता है तब रिवर्बरेशन। और इसका स्पीड का क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये 2 बार है, 2 बार होगा डिस्टेंस, तब बाई बस डिवाइड 2 कर देना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ये मेडिकल एप्लीकेशन क्या क्या होता है कर सकते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड मेडिकल एप्लीकेशंस में वो सब भी इसी से होता है, अल्ट्रासाउंड वेव से, ठीक है। इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े छेद करने के लिए, जैसे डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक में डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए भी होता है, ठीक है। अब वहाँ पे को दर्द दिया जाता है, साउंड जाता है, अगर वो वापस आता है तब हो जाता है, ठीक है। तब वो बोलता है इसमें है जगह खाली, इसमें तो यहाँ पे हम लोगों का फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे बायो नहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स का ही मैराथन है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायो अलग अलग करेंगे।